डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन मंगलवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को कहा कि अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का नाम ही जीवन है। लेकिन आज हर कोई मोह के कारण सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ है और ये ही उसके दुखों का कारण है। जब तक ये अज्ञान रूपी पर्दा नहीं हटेगा तब तक व्यक्ति सुखी नहीं होगा। कितने लोग हैं जो जिम्मेदारियों से बंधे हैं? आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं संसार से? जरा हाथ उठा के हमें कंफर्म कराओ। प्यारी मैया आप भी बंधी हो? और ये भैया जी जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं। वाह, सबने लगभग हाथ उठाया। अब आप बताना, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, कथा, फिर आप बताना। फिर आप भी बंधे नहीं हैं किसी से, ना पत्नी से, ना पति से, ना परिवार से, ना बिजनेस से। आज के आज बुलावा आए तो जाना पड़ेगा। कोई किसी से नहीं बंधा, लेकिन आप भी बंधे तो नहीं हैं, लेकिन बंधा हुआ फील करते हैं, मानते हैं कि हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से। आप चले जाएंगे तो भी आपकी जिम्मेदारियां, आपके घर के काम पूरे होंगे, हाँ या ना? तो गधा बंधा नहीं था, लेकिन बंधा हुआ समझ रहा था। उसी तरह हम और आप कोई भी बंधे हुए नहीं है किसी से, पर सारी उम्र, सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते रहते हैं। हम बंधे हैं इससे, उससे, इससे। अच्छा, पत्नी पति से बंधी है या पति पत्नी से बंधा है? बताओ कौन किससे बंधा है? जोर से। पति पत्नी से बंधा है या पत्नी पति से बंधी है? जोर से। मां बेटे से बंधी है या बेटा मां से बंधा है? जोर से, जोर से। ना तो पत्नी पति से बंधी है, ना तो पति पत्नी से बंधा है, ना तो मां बेटे से बंधी है, ना तो बेटा। बंधा कोई नहीं है किसी से, लेकिन आप मान बैठे हैं कि हम बंधे हैं। क्यों मान बैठा है आपने? आपने अभी हाथ उठा के कन्फर्म कराया है कि हाँ हम बंधे हैं संसार की जिम्मेदारियों से, जबकि बंधे नहीं है, लेकिन आप मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? उत्तर दो। अच्छा ये बताओ, रस्सी में सांप की भ्रांति कब होती है? रस्सी, जब आप रात को जागते हैं और सामने रस्सी पड़ी हो और अंधकार सा हो, तो आप रस्सी को क्या समझ बैठते हैं? जोर से। इसे कहते हैं भ्रांति, है ना? गलत फहमी हो जाना। आपने रस्सी को क्या समझ लिया? जोर से। अब उत्तर दो, रस्सी को सांप क्यों समझा? क्यों? रस्सी को सांप कब समझा जाता है? जोर से, सही उत्तर दो। रस्सी को सांप कब समझा जाता है? जब सामने अंधकार हो। जब सामने अंधकार हो तो रस्सी को सांप समझा जाता है। और यदि आपके हाथ में टॉर्च है और लाइट है तो रस्सी को रस्सी समझा जाएगा कि सांप? जोर से। यदि आपके सामने प्रकाश पर्याप्त है तो रस्सी को रस्सी ही समझा जाएगा, सांप नहीं। रस्सी को सांप इसलिए समझा गया क्योंकि आपके सामने भरपूर प्रकाश नहीं था, अंधकार था। उसी प्रकार मैं बंधा हूं संसार से, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके भीतर अज्ञान है। अज्ञान में ही व्यक्ति बंधता है, और जहां ज्ञान की रोशनी हो, जहां ज्ञान की टॉर्च हो, वहां व्यक्ति बंधता नहीं, वहां व्यक्ति मुक्त हो जाता है।
ज्ञान आपको मुक्त करता है और अज्ञान आपको बांध के रखता है। आप लोग बंधे इसलिए हैं क्योंकि आपके भीतर 5% ज्ञान है और 95% अज्ञान है। इस अज्ञान के चलते आप सब बंधे हुए अपने आप को समझ रहे हैं। आपके घर में कोई मरता है तो आप क्या कहते हैं? मैं मर गई, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे मरा तो वो है, तुम थोड़ी मरे हो। लेकिन आपने उसके मरने पर अपने को मरा मान लिया। क्यों? क्योंकि आपके भीतर 95% अज्ञान है। एक बात बताओ, कच्चा नारियल और पक्का नारियल दोनों में क्या अंतर है? जोर से। कच्चा नारियल जो अंदर का गोला होता है वह बाहर की खोपड़ी से चिपका हुआ होता है। नारियल में जो बाहर की कठोर उसकी जो खोपड़ी है उससे वो क्या होता है? चिपका। जबकि पका हुआ नारियल खोपड़ी से अलग हो जाता है। आप पके नारियल को ऐसे कान पर ले जाकर हिलाएंगे तो अंदर से आवाज आती है। कैसी आवाज? मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, ऐसी आवाज आती है। मतलब अंदर का गोला कहता है कि मैं खोपड़ी से अलग हो चुका हूं और कच्चा चिपका रहता। अच्छा, कच्चे नारियल को तोड़िए और पके नारियल को तोड़िए तो दोनों के तोड़ने में जब कच्चे को तोड़ा जाएगा तो कच्चे नारियल को तोड़ते ही उसके अंदर का गोला भी अपने आप टूट जाएगा। किसी की पत्नी मर गई, किसी के परिवार में कोई मर गया, लोग कह मैं मर गई, मैं मर गया, मतलब वो टूटा तो तुम भी अपने आप को टूटा मानते हो। खोपड़ी टूटी तो नारियल का गोला भी टूट गया। ये कच्चा है। और पका हुआ कैसा है? खोपड़ी टूट जाएगी पर गोला नहीं टूटेगा। पका हुआ व्यक्ति ऐसा होता है कि कोई मर जाए तो शोक नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु लोक में आए हैं तो मरना तो पड़ेगा ही। किस किस के मरने पर रोएंगे। जितने लोग रो रहे हैं बंगाल में और जितने लोग रो रहे हैं पूरे भारत में, सिर्फ इसलिए कि अज्ञान है। ये अज्ञान का पर्दा उठ जाए और जरा ज्ञान की टॉर्च आपके पास आए तो आपका रोना धोना दुख दर्द सारा समाप्त हो जाएगा। ये आपका रोना क्यों है? हर स्त्री कह रही है महाराज मैं दुखी हूं, मैं बड़े परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं। लोग कह रहे हैं मैं बड़ा परेशान, मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ा कष्ट में। क्यों? कहां कष्ट है? अज्ञान में कष्ट है, अज्ञान में दुख है, ज्ञान में केवल आनंद है। तो आप कितने लोग अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं? तो आज से आप लोग अपने आप को बंधा हुआ नहीं मानेंगे। आज से आप अपने आप को क्या मानेंगे? मुक्त। हम बद्ध नहीं हैं, हम मुक्त जीव हैं। और मुक्त कौन है? जो संसार से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लेता है, मुक्त हो जाता है। जितने लोग रो रहे हैं वो किसके कारण रो रहे हैं? अज्ञानवश। पहले कहते हैं ये मेरा है और फिर रोते हैं मेरे के लिए। अच्छा, आपका क्या है संसार में? जोर से, जोर से। पीछे वाली मैया बताएंगी आपका क्या है? कुछ नहीं। लेकिन आप यहां तो कह रहे हैं कुछ नहीं, आप घर जाते ही कहेंगे हे भगवान कुछ मेरा नहीं सब तेरा। आप लोग या तो ये कहो कि ये मेरा है, जो कि गलत है, या मान लो दिल से कि कुछ भी मेरा नहीं। अब कुछ भी आपका नहीं है, ये बात सही है कि गलत है? कुछ भी आपका नहीं है, ये सही है, लेकिन आप मानते हैं कि ये सब कुछ मेरा है। यही तो अज्ञान है। अज्ञान में आप जी रहे हो या नहीं? ये बेटा ये बेटी आपके हैं नहीं, लेकिन आप पूरे अधिकार से कहते हैं मेरा है। यही तो अज्ञान है। ये पुरुष आपका नहीं है, लेकिन आप पूरे अधिकार से कहते हैं मेरा है। यही अज्ञान है। और आपके भगवान हैं,
लेकिन आप अधिकार से कहते ही नहीं कि ये मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। जो आपके हैं आप उसे अपना नहीं कहते, जो आपका नहीं है उसके पीछे मर रहे हैं। यही तो आपका अज्ञान है। इसी अज्ञान में आप जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं और कहते हैं भगवान तुमने बड़ा दुख दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते, तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारे दुख का कारण है। तो आप में से कितने लोग अब इस अज्ञान से ऊपर उठेंगे और असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का नाम जीवन है। कितने लोग बढ़ेंगे?